Hello, bachcho. Let's read the question. The question is, assertion is given as carbon dioxide is carried in the plasma mainly as SCO3 minus ions. Reason is given as enzyme carbonic anhydrase of RBC catalyze the formation of SCO3 ions that enter plasma. Option है both assertion and reason are true and the reason is a correct explanation of the assertion. दूसरा है both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. तीसरा है assertion is true but the reason is false and चौथा है assertion is false but the reason is true. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2. तो अगर हम CO2 के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो मेनली जो CO2 है ये कैरिड होता है कैसे. सो CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. अगर फर्दर बात करें तो ये जो बाइंडिंग होता है ये रिलेटेड होता है टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. तो होता क्या है कि जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है ये कैसा होता है, ये हाई होता है एंड PO2 जो है ये कैसा होगा, ये लो होगा. कब? इन दी टिश्यू के केस में, इन टिश्यू. इस टाइम पे क्या होगा, देयर विल बी मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 will occur. वहीं इसके अगर अपोजिट केस होगा तो वहां पे डिसोसिएशन होगा CO2 का फ्रॉम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन. फर्दर अगर हम बात करें तो होता क्या है कि आपका जो RBC है, इस RBC में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. ये हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है एनहाइड्रेज. और ये एंजाइम क्या करता है अगर हम बात करें, सो दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज ये CO2 प्लस H2O के रिएक्शन को कैटालाइज करता है और इस CO2 एंड H2O को ये कन्वर्ट कर देगा इनटू H2CO3. फर्दर यहाँ पे ये इस H2CO3 को भी कन्वर्ट कर देगा किसमें, इनटू बाइकार्बोनेट दैट इज SCO3 माइनस प्लस H प्लस. तो यहाँ पर भी कौन काम आया, यहाँ पर भी आपका काम आया कार्बोनिक एनहाइड्रेज और यहाँ पर भी आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही काम आया. अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो इसके बाद क्या है बच्चों, टिश्यू साइट पे आपका PCO2 जो है ये कैसा होता है, इट इज हाई. और जिस कारण से जो CO2 होगा इट विल डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड इट विल फॉर्म HCO3 माइनस एंड H प्लस. वहीं एट द एल्वियोलर सरफेस, अगर हम एल्वियोलर सरफेस और एट एल्वियोलर साइट की बात करें तो यहाँ पे आपका PCO2 जो है ये लो होता है. तो यहाँ पे जो हमने देखा जब लो होगा तो ये रिएक्शन कैसा होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, प्रोसीड करेगा. सो देयरफॉर इन दिस केस द रिएक्शन विल proceed in opposite direction leading to the formation of, क्या बना देगा, leading to the formation of CO2 and H2O. तो इसीलिए जो CO2 है वो ट्रैप्ड होता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में एट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू एल्वियोलाई इज रिलीज्ड आउट एज CO2. अब अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन की तो इसमें बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड इन द प्लाज्मा मेनली एज SCO3 माइनस आयंस. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि जो प्लाज्मा में है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में मेनली जो है CO2 है वो कैरिड होता है, डिसॉल्व होता है. दूसरा बोल रहा है कि एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो RBC है ये कैटालाइज करेगा किसका, द फॉर्मेशन ऑफ HCO3 माइनस आयंस दैट एंटर द प्लाज्मा. तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमने देखा ये क्या करेगा, ये कैटालाइज करेगा द फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन दैट एंटर द plasma. So the correct option will be option 2, that is both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.